ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयकृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। गोपाल कृष्ण गोस्वामी। आप सबका आज के रविवारिये लव फीस्ट, हाँ इसको हम प्रभुपाद जी लव फीस्ट कहा करते थे, प्रीति भोज, उस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं सब भक्तों का। तो कितने भक्त हैं जो आज मंदिर में इस प्रोग्राम में पहली बार आए हैं? पहली बार हाथ खड़ा करो। तो बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार आए हैं। अच्छा, ओके। हैं? आपका स्वागत है, विशेष स्वागत है। तो ये जो प्रोग्राम है ये प्रभुपाद जी ने शुरू किया बहुत साल पहले, जब प्रभुपाद जी ने संस्था की स्थापना की अमेरिका में 1966 में। तभी से 1966 से ये प्रोग्राम चला आ रहा है। कितना पुराना है देखिए, कितना पुराना प्रोग्राम है ये। अभी 2026 में, थैंक यू, दो 2026 में कितने साल हो जाएंगे? 50 साल। कितने साल हो जाएंगे 2026 में? 60 साल हो जाएंगे, है ना? 60 साल हो जाएंगे। तो 50 साल तो हो चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है यथा राजा तथा प्रजा, है ना? जैसे राजा होगा वैसे ही बाकी लोग भी होंगे। तो एक कथा याद आ रही है, इसको बंद कर दो चाहे, क्योंकि एसी तो चल रहा है ना। नहीं बंद कर दो, आवाज़ थोड़ा इधर मुँह करने से आवाज़ थोड़ा बंद होगी उसकी। आवाज़ के लिए कह रहा हूँ, एसी तो चल रहा है, इस पंखे की जरूरत क्या है, इतना आवाज़ कर रहा है। ओ माय गॉड, इतना शांति जैसे लग रहा है, शांति मिल गई हो। तो यथा राजा तथा प्रजा, तो एक कथा याद आ रही है। उस कथा का नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा।
अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर टकेसर भाजी टकेसर खाजा। इसका मतलब है कि ऐसा एक शहर जिसमें हर एक चीज़ एक ही बराबर है, उसका भाव एक ही है, चाहे भाजी लो या बहुत बड़ी कोई खाजा लो, कुछ भी लो, रेट एक ही है। 1 रुपये का मान लो किलो लोहा है, सोना भी 1 रुपये किलो मिल रहा है, सारी चीज़ें एक ही बराबर, एक ही रेट है सबका। तो ऐसे जगह में एक गुरु और शिष्य उनके पहुंच जाते हैं। तो गुरु जी जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, गुरु जी कहते हैं कि आप सुन रहे हैं क्या? क्या सुना? क्या सुना? ऐसे ही हाँ हाँ कर दिया। आगे तो बैठने का शौक है आपको, सुनो भी ना, बोलो। नहीं है मुझे, आप बोलो। मेरी संज्ञा नहीं दी गई यहाँ पर। ओहो, आप बोलो ना, आपने क्या सुना? बोलो। आपने राजा के बारे में बताया। हाँ बोलो, शाबाश। हाँ क्या? हाँ बोलो, आगे क्या बोला? अभी मैंने इतना पूरा ही झूठ तो ध्यान इधर मत, अगर मैं नहीं बोल रहा है तो फिर मेरी जगह वहाँ हो जाएगी। बात तो ये है। आप इधर उधर देख रहे हो इसलिए कह रहा हूँ। मैंने इसलिए एक भक्त आया जिसको मैंने यहाँ बिठाना था, पीछे चला गया, वो मेरा जानने वाला, हाँ। मुझे ढूंढ रहा है। अब तो चले जाओ, आप पीछे चले जाओ फिर। अब आगे बैठने के लिए लड़ा। चलेंगे तो सुनेगा कौन? अब समझेगा क्यों बहस कर रहे हो ऐसे? क्यों बहस कर रहे हो? आपने पूछा। अब बहस मत करो ना। आप अगर सुनना चाहते हो तो बहस मत करो। आप जब मंदिर में आते हो सुनने के लिए तो बहस नहीं करनी चाहिए, सुनना चाहिए। आपको सुनाना चाहिए। हाँ, तो मैं तो सुना रहा हूँ आपको, मैं तो सुना रहा हूँ आपको। आप बहस करना शुरू कर दिया। एक पहले जब आपको कहा, आप उससे बहस करना शुरू कर दिया। ठीक है, धन्यवाद आपका, संज्ञा हमारे लिए तैयार है। धन्यवाद आपका। जाइए। अगली बार संज्ञा चाहिए। इनके साथ जो आए थे वो चले गए, वो भी हैं। हाँ, वो उनको भी भेज दो। शुरू से इसका वो मूड ही वो वाला है, उसका मूड चैलेंजिंग है। बस चैलेंजिंग मूड से थोड़ा हम सीख सकते हैं चीज़ें। जब हम मंदिर में आए, इसीलिए मंदिर में आके प्रणाम करने की प्रथा है। आते ही प्रणाम करना चाहिए हमें। इसीलिए जब हम भी भजन गाते हैं उसके बाद हम प्रणाम बोलते हैं, सब लोग झुक के प्रणाम करते हैं। अगर हम झुकेंगे ही नहीं तो क्या सीखेंगे, है ना? एक बार क्या हुआ, इस कथा से पहले मैं आपको और कथा सुनाता हूँ, कितना इम्पोर्टेंट है। एक बार एक राजा ने पूछा कि भगवान का काम क्या है, भगवान का क्या काम है। तो ऐसे लोगों को बाहर ही रोक देना चाहिए, डिस्टर्ब करते हैं, काम का डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। आप जरा देख कर जरा, ये अभी बात कर रहे हैं। है क्या? तो राजा ने पूछा कि भगवान का काम क्या है। तो जो सब लोग थे, किसी को भगवान का क्या काम है, किसी को पता ही नहीं क्या काम है, क्या काम है। तो राजा ने जो उनके सबसे हेड प्रीस्ट थे ना, जो मुख्य वहाँ के पुरोहित थे, उनको कहा कि आप इसका जवाब ढूंढो, सारे शास्त्रों में ढूंढो और 1 हफ्ते में इसका मुझे जवाब दो, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो बेचारा बड़ा परेशान हुआ, सारे शास्त्रों को, ग्रंथों को देखा, उसको कहीं मिल ही नहीं रहा कि भगवान का काम क्या है, भगवान क्या कार्य करते हैं, उसको ये नहीं मिल रहा। तो उसने सोचा कि बेइज्जती होने से पहले मैं खुद ही ये छोड़ के चला जाता हूँ, देश छोड़ के चला जाता हूँ। एसी नहीं चल रहा, कुछ हल्का सा डिफेक्ट आया है आज बस अभी, लेकिन वो ठीक करके चला ही रहे बस। अच्छा, हरी बोलिए। जिनके बच्चे थोड़ा शोर मचा रहे हैं पीछे रूम में चले जाए।
नहीं, अभी ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। जो सुनना चाहते हैं आगे आगे आ जाइए। वो जिनको जाना है वो जाने दीजिए, जो सुनना चाहते हैं उनको उनकी तरफ देखिए, जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। तो फिर वो जब बाहर छोड़ने जा रहा है, राज्य को छोड़ने जा रहा है, तो उनका एक शिष्य होता है, गडरिया होता है, गडरिया बेड़े चलाने वाला। वो कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, मैं राजा को जवाब दे दूंगा। हाँ गुरुजी, आप देश को छोड़ के जा रहे हो, मैं जवाब दे दूंगा। तो उसने कहा तू सोच समझ के बात कर, मैंने तो सारे शास्त्र ढूंढ रहे हैं, मुझे तो मिला नहीं है, और अगर तूने जवाब ठीक नहीं दिया तो राजा फांसी का दंड भी दे सकता है, राजा कुछ भी कर सकता है। तो वो कहते नहीं मैं जाऊंगा। तो जब हफ्ता ख़त्म हो जाता है, जब वो राजा के पास जाता है तो राजा को कहता है कि मैं तो नहीं दे पाया, लेकिन ये मेरा शिष्य है, ये जवाब देगा आपका। तो जब राजा सिंहासन पे बैठा होता है तो वो पूछता है महाराज क्या आपका क्या क्वेश्चन है। तो कहता है मुझे ये आंसर चाहिए कि भगवान का काम क्या है, भगवान क्या कार्य करता है। प्रणाम महाराज जी, मेरी संगत को आपने उठा दी, यहाँ से प्रवचन सुन लेते आपके अच्छे। आगे ध्यान रखिएगा हमारे लिए। चलिए तो वो जो कटरिया है वो कहता है कि अगर आपने प्रश्न पूछना है तो मुझे ऊंचा आसन दो ना, मैं गुरु हो गया। आप नीचे बैठ के प्रश्न पूछिए ना, अगर प्रश्न पूछना तो नीचे बैठ के पूछिए। तो राजा क्योंकि आंसर चाहता था तो राजा ने उसको अपने सिंहासन पे बिठाया और राजा खुद नीचे बैठ गया। तो गडरिया जो है वो कहता है कि महाराज आपको आंसर मिल गया ना अपना। कहते हैं आंसर आपने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं बोलो ना क्या आंसर है। कहते यही आंसर है, यही भगवान का काम है, नीचे वाले को ऊपर बैठा देता है और ऊपर वाले को नीचे बैठा देता है ना। तो इसीलिए जब तक हम ये नहीं भाव रखेंगे कि भगवान के आगे आगे झुकना है हमें, भगवान बड़े हैं, हमें भगवान के प्रति आदर सम्मान नहीं होगा तो क्या सीखेंगे हम, कुछ नहीं सीख सकते ना। सीखने के लिए हमें झुकना पड़ता है। जैसे बॉटल है, बॉटल का जो ढक्कन है वो बॉटल से कंप्लेन करता है कि मैं तो तेरे साथ रहता हूँ, हमेशा साथ रहता हूँ, और मुझे तो तू कभी गीला ही नहीं करती, मुझे पानी देती नहीं है, सारी दुनिया को पानी पिलाती रहती है ना। बॉटल के ऊपर ढक्कन होता है ना, वो कंप्लेन करता है। तो बॉटल कहती है कि जो मेरे सिर के ऊपर बैठेगा उसको मैं कैसे पानी पिलाऊंगी, जो मेरे से नीचे आता है उसी को पानी पिलाती हूँ। जब पानी पीना तो ऐसे झुकना पड़ता है ना, ऊपर से पानी आता है नीचे। तो इसलिए कुछ सीखने के लिए हमें झुकना पड़ता है। अगर हम चैलेंजिंग वे में करेंगे, जो आपको कुछ कहना चाह रहा है उससे आप उसमें दोष ढूंढोगे तो कैसे आप सीख पाओगे, सीख नहीं पाओगे, संभव ही नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर में दोष ढूंढो तो क्या वो दवाई देगा और क्या आप दवाई लोगे और क्या आपका असर हो उस पर
असर होगा आपके, है ना। तो जो चर्चा चल रही थी अंधेर नगरी चौपट राजा, तो अंधेर नगरी चौपट राजा, वो जब गुरु और शिष्य वहाँ पहुँच जाते हैं, एक ही जगह रेट हर चीज़ का, तो गुरु जी कहते हैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। ऐसी जगह जहाँ एक ही रेट है सारी चीज़ों का, वहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए, बड़ी डेंजरस जगह है। तो शिष्य कहता है महाराज मुझे तो कोई भी डेंजर नज़र नहीं आ रही यहाँ पे, मैं तो 1-2 दिन रुकूंगा और खूब सारा सोना जो है मैं इकट्ठा कर लूँगा। 1 रुपये किलो सोना मिल रहा है, बहुत सारा सोना इकट्ठा करके बस मैं भाग लूँगा यहाँ से। कहते हैं तुमने रुकना रुको, मैं तो जा रहा हूँ, और अगर कोई मुसीबत में फंस जाओ तो याद कर लेना। तो गुरुजी चले जाते हैं और ये रहता है खूब सारी चीज़ें इकट्ठा करता है, सोना हीरे जवाहरात, बहुत महंगी महंगी चीज़ें सस्ते में ले लेता है बड़ा कुछ। अब क्या होता है कि उधर से उस राज्य में जेल से एक चोर भाग निकलता है और पुलिस उसके पीछे पीछे जाती है। भागता भागता वो एक दीवार के पीछे छुप जाता है, पुलिस से छुपने के लिए उसमें दीवार उसके ऊपर गिर जाती है, मर जाता है वो। तो राजा के पास खबर पहुंचती है कि ये जो चोर है इसको तो फांसी लगने वाली थी, महाराज इसको तो फांसी लगने वाली थी, भाग लिया ये तो, वो भाग लिया और ये मर गया, दीवार के नीचे आके मर गया। क्या किया जाए? राजा कहता है उसको ढूंढो, जिसने वो दीवार बनाई है ढूंढो उसको। तो उसको ढूंढा जाता है जिसने दीवार बनाई है। राजा कहता है इसको फांसी पे चढ़ा दो। तो वो बेचारा विनती करने लग जाता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने तो ठीक बनाई थी, वो जो पानी डालता है उसने इतना पानी डाल दिया गारे में कि दीवार कच्ची रह गई। तो राजा के पास जब बात पहुंचते, राजा कहता है उसको चढ़ा दो, उसको चढ़ा दो सूली पे। उसको जब फांसी पे चढ़ाते हैं तो फिर राजा के पास समस्या आती है, राजा जी इसकी तो जो गर्दन है ना वो बड़ी पतली है, फांसी का फंदा ही नहीं इसमें फंस रहा। जैसे ही फांसी का फंदा हम डालते हैं नीचे चला जाता है, क्या करें, अटक ही नहीं रही है। तो राजा कहता है कि ये तो सिंपल है, जिसके गले में ये फांसी का फंदा फंस जाए उसको फांसी लगा दो, सिंपल है ये तो। जिसके साइज का ये फंदा है उसको फांसी लगा दो। तो फांसी का फंदा लेके ढूंढ रहे होते हैं किसके गले में आएगा। ये जो शिष्य होता है इसके गले में फिट हो जाता है बिल्कुल। तो कहते हैं कि तुम्हें फांसी लगेगी कल। कहते हैं मैंने किया क्या है, किया क्या है, फांसी का फंदा फिट हो गया था मेरे गले में, किया क्या मतलब। अंधेर नगरी चौपट राजा, तेरे गले में फांसी का फंदा फिट हो गया है, अब कल जो है तेरे को फांसी लगेगी। अब वो याद करता है गुरुजी ने कहा था, तो वाकई में एक दिन भी नहीं रह पाया यहाँ पे, तो उस फंस गया मुसीबत में। गुरुजी को याद करता है, गुरुजी आते हैं, बोल क्या बात है, गुरुजी इस बार बचा लो, इस बार बचा लो, आगे से आपकी कोई भी बात नहीं टालूंगा। आप कहोगे दिन में भी कहोगे कि रात है तो मैं कहूँगा रात है, आगे से कोई बात आपकी टालूंगा नहीं, इस बार बचा लो, सिर्फ एक बार। ये देखो फांसी लगा रहे हैं मुझे, मेरा कोई कसूर ही नहीं है। अच्छा तू चिंता मत कर, अब सिर्फ एक काम कर, जब कल तुझे फांसी लगाने लगे तो तू कहना कि मैं फांसी पे चढ़ूंगा, और मैं कहूँगा मैं फांसी पे चढ़ूंगा, बदले लड़ाई हो जाएगी हमारी। तू कहना मैं फांसी पे चढ़ूंगा, मैं कहूँगा मैंने फांसी पे चढ़ना है। और ये लड़ाई जो है राजा के पास पहुंची खबर कि वहाँ तो एक गुरु और शिष्य हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं कि फांसी मैं लगूंगा, फांसी मैं लगूंगा। राजा कहता है अच्छा। राजा आता है उस जगह पे आता है तो कहता है कि बात क्या है। कहता है गुरु महाराज मैं गुरु हूँ, ये शिष्य है, तो मेरा अधिकार पहले है ना, फांसी लगने का मेरा अधिकार पहले है, मैं चढ़ना चाहता हूँ। तो शिष्य कहता है
महाराज ये फांसी का फंदा तो मेरे गले में फिट हुआ था, मैंने फांसी पे चढ़ना है। वो कहते लेकिन बात क्या है, दोनों मरना चाहते हो, बात क्या है? तो गुरु जी कहते हैं महाराज बात यह है कि ये जो नक्षत्र है, ये जो घड़ी है, ये कई कई लाखों वर्ष बाद आई है, और इस घड़ी में जो मरता है वो सीधा भगवान के धाम जाता है, सीधा। ऐसे लाखों करोड़ों वर्षों में एक बार होता है। राजा कहता है अच्छा लगाओ, मुझे लगाओ फांसी। अंधेर नगरी चौपट राजा, मैं जाऊंगा। तो ऐसे गुरु चाहिए तभी आप बच सकोगे। वो है प्रभुपाद जी, वो प्रभुपाद जी हैं पीछे छोटी सी फोटो में बैठे हुए हैं। उनकी शरण लोगे तो आपको बचा लेंगे, नहीं तो आप भी कोई बहुत अच्छी जगह पे नहीं बैठे हुए। मीन्स ये तो बहुत अच्छी जगह है, मतलब समाज जो है, संसार जो है अंधेर नगरी चौपट राजा ही है। ऐसा ही हो रहा है, कोई गलती कर रहा है, किसी को सज़ा मिल रही है, कोई मज़े लूट रहा है ना। गलती कोई करता है, भरता कोई है। तो ये आपको लगता है कि हम बहुत अच्छी जगह पे हैं, बहुत बढ़िया है, कानून व्यवस्था है, सब है। अगर आप गहराई में जाओगे, डिटेल्स में जाओगे तो आपको पता लगेगा क्या हो रहा है। तो भगवद गीता में भी यही बात कही है जो आज का टॉपिक है, यत यत आचरति श्रेष्ठता तत् तत् देवतरो जना। जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, आम लोग उनका आचरण करते हैं, आम लोग उसको फॉलो करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। तो इसीलिए हम सब लोग जो है नेता हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नेता है, कोई अभिनेता है और हम कुछ नहीं है। अपने आप के रूप में हर एक कोई नेता है। नेता मीन्स कि वो किसी का कि कोई लोग उसको देखते हैं, कोई लोग डिपेंडेंट है उनके ऊपर, उनका अनुकरण करते हैं। जैसे माता पिता है, माता पिता को बच्चे देखते हैं और जो माता पिता कहते हैं उसको नहीं सुनते, वो जो माता पिता करते हैं उसको करते हैं। वो माता पिता मान लो टेलीविज़न देख रहे हैं, माता पिता फ़ोन में बहुत बिजी हैं और आप बच्चों को कहो फ़ोन मत देखा करो, टेलीविज़न मत देखा करो, ये मत किया करो, कुछ असर नहीं पड़ेगा उनके ऊपर, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, है ना। देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो। यत यत आचरति श्रेष्ठा। तो इसी तरह से कोई टीचर है या कोई नेता है किसी भी रूप में, तो आम लोग जो हैं उसको देख के उसको फॉलो करते हैं। तो इसीलिए हम सब लोगों को एक एग्जाम्पल बनना है, उदाहरण बनना है एक। क्योंकि समाज में बहुत ज़्यादा जो दिक्कतें आ चुकी हैं कलयुग के कारण। कलियुग है ये, कलियुग। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, है। ये तो पुराने वाला, नए वाला क्या है? नए वाला, नया वाला भी तो आया ना, मॉडर्न। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। मैसेज आएगा, मैसेज जाएगा, मिलने कोई नहीं आएगा। मिलने कोई नहीं आएगा, ये कलयुग है। रिलेशनशिप मिसिंग है, रिलेशनशिप में कोई रस नहीं है, रसहीन हो गए हैं। जो रिलेशनशिप्स हैं रसहीन हो गए हैं। पहले जो संबंध थे, रिलेशनशिप थे, उनमें रस था। चाहे कोई भी रिलेशन हो, माता पिता का हो, बच्चों का माता पिता के साथ हो, दोस्त दोस्त का हो, है ना, उसमें एक इंटेंसिटी थी। अभी वो ख़त्म है। अभी आपके फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और कई जगह बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, लेकिन रियलिटी में फ्रेंड्स मिसिंग है। ये कलयुग है।
इसीलिए कलयुग के कारण जो है, इस वातावरण के कारण लोग जो है दुखी हैं और लोग परेशान हैं। इसी कारण से जो है सुसाइड रेट बढ़ता चला जा रहा है। लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, खुद ही अपने आप को मार लेते हैं। हालांकि ये काम जो है जानवर भी नहीं करता। कभी किसी जानवर को देखा आपने? कभी आपको वो जो आता है नेशनल डिस्कवरी या जियोग्राफिक चैनल, उसमें दिखाया कि एक बंदर ने बड़े ऊंचे पेड़ पे चढ़ के आत्महत्या कर ली क्योंकि बंदरिया ने डिच कर दिया था उसको। खबर आई कभी टेलीविज़न में? कहीं पढ़ी है आपने? करते ही नहीं है तो खबर कहाँ से आएगी? जानवर करते नहीं है। जानवर सुसाइड नहीं करते, आत्महत्या नहीं करते। ये मनुष्य करते हैं। देखो, मनुष्य हालांकि कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो वही इंटेलिजेंस उसी के लिए काम कर जाती है। वो कई इंटेलिजेंटली कई तरीके अपनाते हैं सुसाइड करने के, कई तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। तो ये है, कहने का तात्पर्य यह है कि ये अनरेस्ट है, ये कलयुग है। कलयुग के कारण बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इन दिक्कतों से हम बच सकते हैं अगर हम प्रभुपाद जी की शरण लें, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं की शरण लें, उनकी बुक्स की शरण लें, किताबों के उनकी इंस्ट्रक्शंस की शरण लें। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में जो है तपस्या क्या है कि मांस नहीं खाओ, आप वेजिटेरियन बनो। एक ये तपस्या है, कलयुग में ये तपस्या है। दूसरा, फिर किसी तरह का भी कोई भी आप नशा नहीं करो, ये भी तपस्या है। कितने लोग नशा करते हैं आजकल, तो नशे की आदत इतनी बढ़ गई है, बच्चे बच्चे लोग नशा कर रहे हैं। वो तरह तरह के नशे आ गए हैं, पूछो ही मत, नए नए नशे आ गए हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि नशा ना करना ये तपस्या है कलयुग में। फिर किसी तरह का कोई भी जुआ नहीं खेलना हमें, ये भी तपस्या है। और फिर पराई स्त्री पराई पुरुष से संबंध नहीं बनाना, ये भी तपस्या है। ये चीज़ें कॉमन है, क्योंकि कलयुग में क्या है, कलयुग में पहले युगों में लोगों को पता था कि अगर हम पाप करेंगे तो उसका हमें कष्ट भोगना पड़ेगा, वो पता था। अब पाप को समझा जाता है इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट का मतलब क्या है कि पाप करो। पाप करने को इंजॉयमेंट समझा जाता है। ये सारे पाप के रास्ते हैं, सब पाप है। ये नरक में ले जाने वाले हैं सब, जो मैंने बताए चारों। लेकिन ये खुल्लम खुल्ला और बड़े धड़ल्ले से होता है। सब पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड और बड़े पदवी पे जो रहते हैं, वो लोग भी इन सब चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज करते हैं। तो इसीलिए हम ये तपस्या अगर हम करेंगे तो हम लोगों को भी कह सकते हैं। कितना समय कितना हो गया, कितना समय तक चलना है मुझे ये भी नहीं पता। 8:30 तक? कब तक? 8:45 तक। तो आप लोगों का कोई प्रश्न है? आप नए लोग हो तो कई लोगों को शायद ये बातें थोड़ी सी बहुत नई लग रही होंगी। आप लोगों का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है? वैसे तो रोज होता है, लेकिन ये स्पेशल प्रोग्राम है। सुबह होता है 8 से 9 होता है भागवतम,
हाँ डेली होता है। लेकिन हाँ बोलो, कोई प्रश्न है आपका? पूछो। मेरा ना घर में पूजा पाठ करने का मन नहीं करता है। जैसे मंदिर आऊँ वैसे मन में रहता है, पर घर में पूजा करने का मन नहीं करता है। वैसे मैं यहाँ आने का बहुत मन करता है, संडे को आती हूँ, आने लग गई हूँ। वैसे गाने भी सुनती रहूँगी भगवान के, मन में भक्ति करती रहती हूँ, पर वैसे नहीं होता, मंदिर में पूजा करने का मन नहीं करता। तो वातावरण ऐसा है ना। और आपके घर में और कौन पूजा करता है? मेरे बच्चे करते हैं, मैं सबको करवाती हूँ। मैं जब वो नहीं भी करेंगे तब भी मैं जबरदस्ती करवाती हूँ। तुम करो, क्योंकि मेरा मन नहीं करता तो कुछ डेली करो, सुबह शाम उनसे करवाती। आपका मन क्यों नहीं करता? मेरा मन घर में नहीं करता, बच्चों से करवाती। तो घर में भी जैसे जैसे पढ़ाई है, ये तो जो मंदिर है वो तो स्कूल जैसे है। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो आपको टीचर पढ़ाते हैं और भी स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन घर आके भी तो पढ़ना है। घर आके हम नहीं पढ़ेंगे तो जो हमने पढ़ा है वो पक्का नहीं होएगा। तो इसलिए अपने मन को समझाना है, मन को मार के भी हमें। जैसे आप अपने बच्चों को कहते हो ज़बरदस्ती, तो अपने को भी कहो ज़बरदस्ती, अपने पे भी ज़बरदस्ती करो। घर में भी हमें जप करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भगवान के नामों का जप करना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करना चाहिए माला पे, माला लेके इसका जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप ये भगवान के नाम जपोगे, ये कलयुग का यही मंत्र है। हरे रे नाम एव केवलम, कलयो नास्तेव गतिरन्यते। कलयुग में कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है हरि के नाम के अलावा। तो ये सबसे बड़ी पूजा है। माला लो और उस पर जपो, ठीक है। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? जी हमारे चारों डॉक्टर सब किसी को समझाना चाहते हैं कि आप मिलकर ये नहीं खाओ, ये नहीं करो, तो वो लोग पुराने एग्जाम करते हैं कि सारी जो एक आदमी उनके बताने, तो उनके साथ हम कैसे मिलते हैं? क्या लोग क्या कहते हैं? ये सब किसी वेजिटेरियन बन जाओ, तुम नशा मत करो, तुम ये नॉन वेज मत खाओ। तो ये कहते हैं कि पूरे तुम्हारे सारे पूर्वज खाते थे, अब तुम आए, मतलब कुछ देर में हमने भी खाए ये हम बीच में जब इस्कॉन से जुड़े तब हमें छोड़ा। अब हम आगे किसी को बताना चाहते हैं कि मजाक उड़ाते हैं। नहीं, आप समझो पहले अच्छी तरह से, खुद हम समझ लें। देखो, जो कई कारणों से हमें मांस नहीं खाना चाहिए। हमारा जो शरीर है ना, वो मांसाहारी नहीं है। शरीर हमारा, किसी से पूछ लो आप, हमारा जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो जो शाकाहारी जीव है उनसे मिलता है। जैसे शाकाहारी जीव होते हैं उनके दांत देख लो, हमारे दांत उनसे मिलते हैं। मांसाहारी जो जीव होते हैं उनके दांत चबाने वाले नहीं होते, उनमें चबाने वाले दांत नहीं होते। ऐसे ऐसे उनका जबड़ा आगे पीछे नहीं जाता, उनका जबड़ा खुलता है बंद होता है, बस आगे पीछे नहीं होता, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। चबाने की ज़रूरत जो है शाकाहारी जीवों को है। फिर उनका जो नीचे जो जाओगे, स्टमक में जाओगे, वहाँ पे एसिड जो है उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि मांस को गलाने के लिए एसिड चाहिए। 20 गुना फ़र्क होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उनके स्टमक में, उनके यहाँ आमाशय में 20 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, क्योंकि अन्न को पचाने के लिए ज़्यादा आपको एसिड नहीं चाहिए। तो इसलिए जब आप ऐसी, जैसे उदाहरण के लिए अगर गाड़ी है पेट्रोल की और उसमें डीजल डाल दो, या डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल दो, तो क्या हाल होगा? इंजन बुरा हाल हो जाएगा ना, इंजन जाम हो जाएगा। सच बात है। इसी तरह से जो शरीर जिस चीज़ के लिए बना हुआ है उसी में वो चीज़ डालोगे। ये खाना जो है हमारा पेट्रोल है ना एक तरह का, तो वही चीज़ जो डालेंगे तभी हमारा शरीर ठीक चलेगा। इसीलिए जो लोग ज़्यादा मांस खाते हैं उनको कैंसर की बीमारी ज़्यादा होती है, हार्ट की बीमारियां ज़्यादा होती हैं उनको। तो आप समझाओ इस तरह से, अगर उनको समझ आती है तो ठीक है, तो नहीं तो सारे लोग तो समझेंगे नहीं, है ना। आपका तो काम है कि उनको समझाना।
उनको उनके हिसाब से कोशिश करो समझाने की, क्योंकि हर एक व्यक्ति हेल्दी रहना चाहता है ना, कोई बीमार नहीं होना चाहता। तो आप उनको बताओ कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो हेल्दी तो चीज़ जो है वो है वेजिटेरियन खाना मनुष्यों के लिए, पशु नहीं हो आप। अगर आप वेजिटेरियन नहीं बनोगे तो आपको बीमारियाँ होंगी। इस तरह से प्रयास करो समझाने का। नहीं समझते तो क्या करोगे? हमारा काम है समझाना। कोई समझेगा, कोई नहीं समझेगा। ओके, और किसी का प्रश्न? शेयर मार्केट में गैम्बलिंग है। मैं भी इसी के ऊपर एक्चुअली कि जुए की परिभाषा क्या है, जुए की डेफिनेशन क्या है। जैसे आज की डेट में उसको ट्रेडिंग कह कर करा जा रहा है या सट्टेबाजी करके करा जा रहा है, उसकी डेफिनेशन क्या है? सारे जो चार मैंने बातें बताई हैं सबकी क्लासेस हैं। जैसे मैथमेटिक्स का परिभाषा क्या है? 2 जमा 2 4 मैथमेटिक्स है कि नहीं? पूछ रहा हूँ। 2+2 और 2×2 दोनों ही मैथमेटिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। और x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 2xy प्लस y2, वो मैथमेटिक्स है कि नहीं? पूछ रहा हूँ। हायर कौन सा है? हायर मैथमेटिक्स कौन सा है? x प्लस वाई। शाबाश शाबाश, x प्लस वाई हायर है ना ये। इसी तरह से ये प्रिंसिपल्स भी इसमें नॉर्मल है, लोअर है और हायर है। तो सबसे सिंपल जो है, सबसे जो ग्राउंड पे जो मैथमेटिक्स है, जैसे अगर इस पे हम लगाएं 2+2 इज इक्वल टू 4, वो है कि हमें मांस नहीं खाना, बस मांस नहीं खाना, हमें अंडा नहीं खाना, मांस नहीं खाना, बस। ठीक है ना? और अब हर एक प्रिंसिपल, जैसे आपका अच्छा जुआ का ले लेते हैं, आपने उसका क्वेश्चन उठाया, तो जुआ यही है कि जुआ नहीं खेलना। जैसे कार्ड से जुआ खेलते हो आप, और वो जुआ जो है, जो साफ जुआ जिसमें आप पैसे लगाते हो, मतलब या वो कैसीनो में जाते हो, तरह तरह के जुए होते हैं, व्हील होती है और भी कई तरह के जुए होते हैं। वो जुआ है जिसमें आपका चांस बहुत कम होता है, पैसे बहुत सारा मिलते हैं आपको, चांस बहुत कम है ना, आपके जीतने के चांस बहुत कम है, तभी पैसे ज़्यादा मिलते हैं। अब ये देखो जुए में ये रूल है, वो व्हील होती है, बहुत बड़ी व्हील होगी, जैसे उसमें मतलब एक नंबर पे आपको मान लो 10 लाख रुपए देते हो, उसमें आने के चांसेस बहुत कम है, आएगा ही नहीं वो लगभग, समझ लो। जो यहाँ पे शेयर में डील कर रहा है, ट्रेडिंग अब आप सुनो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, अब ध्यान से सुनो, आप सुनो और समझो, फिर बोलिए। अभी आप समझो, आपका मैंने प्रश्न समझ लिया है, क्योंकि नेचुरल है ये जो क्वेश्चन, नेचुरल आता है, क्योंकि इसकी डिग्रीज अलग अलग है ना। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, अब जो सबसे ऊंचा मैथमेटिक्स या ऊंची बात जो है, मैं आपकी जुए पे भी आता हूँ, पहले मैं आपका उदाहरण दे रहा हूँ मांस का। तो हमारे गुरु महाराज एक बार आ रहे थे चंडीगढ़ से, तो उनको एक दवाई खानी थी। दवाई के लिए मेरे पास चम्मच नहीं था, वो च्यवनप्राश जैसा होता है ना, जैसे इस तरह की दवाई थी, ऐसी फिर चाटनी थी वो। तो गुरु महाराज ने कहा कि अभी ये गाड़ी रुकेगी यहाँ पे स्टेशन पे, तो तुम वहाँ से कोई चम्मच ले आना, फिर मैं खा लूँगा दवाई। तो मैं उतरा और उतर के भाग के गया और वो चम्मच लेके आया मैं, एक प्लास्टिक का। तो महाराज को दिया, तो महाराज ने छूटते ही पूछा कहाँ से लेके आए हो? मैंने कहा महाराज वहाँ पे एक ढाबा था, ढाबे वाले से मैंने मांग लिया एक चम्मच। कहते हैं नहीं, इस चम्मच से नहीं खाऊंगा, क्योंकि हो सकता है उस ढाबे पे नॉन वेजिटेरियन फूड भी बनता हो। ये वो नियम का ही पालन कर रहे हैं, नो मीट ईटिंग, ये मांसाहार का ही पालन कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? ये PhD है, ये बहुत हायर मैथमेटिक्स है ये। इसी तरह से जो सबसे जुआ जो है, जो मैं ग्रॉस लेवल पे, ये है इस तरह का नहीं खेलना। लेकिन अगर आप और आगे बढ़ोगे, तो अगर जब आप स्पेकुलेट करते हो, स्पेकुलेशन इज़ गैम्बलिंग, तो स्पेकुलेट करते हो कि हाँ यहाँ पे जैसे, वो भी गैम्बलिंग है। आपने किसी जगह पे लगा दिया और आपको दिख रहे हैं कि ये बढ़ रहे हैं, सोना है, स्टॉक मार्केट है, प्रॉपर्टी है, आपने इस तरह से लगाया कि बढ़ रही है, मेरे भी बढ़ जाएंगे, और नीचे आ गए, तो ये जुआ ही तो हो गया। अब हार, आप सोच रहे थे मैं जीतूँगा, हार गए आप, लेकिन उसमें चांसेस कम है ना। और इससे भी ऊंची है बात कि हम किसी चीज़ के बारे में बिना स्पेकुलेट करें, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये हाईएस्ट है।
ये पता नहीं आप समझ भी पा रहे हो कि नहीं। तो ये लेवल्स हैं, किस लेवल पे आप हो उस लेवल से आप पकड़ो। ग्रॉस लेवल तो छोड़ो, कम से कम ये वाला जुआ तो छोड़ो। लॉटरी डालनी है और ये जो और जुआ खेलते हैं, कार्ड से जुआ खेलते हो, गैम्बलिंग जिसे गैम्बलिंग कहते हैं, उसको तो छोड़ो, वहाँ से स्टार्ट करो, फिर आगे बढ़ो। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज स्पेकुलेशन, वो भी जुआ है। क्या पकड़ो, इसमें तो कोई पैसे इन्वॉल्व ही नहीं है। स्पेकुलेटिव नॉलेज अगर आपने पढ़ा है कि नहीं ध्यान से, तो स्पेकुलेट करते हो, अंदाजे लगाते हो, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। रिलेशनशिप में हम बहुत अंदाजे लगाते हैं, उसने मुझे ऐसे कहा, इसका मतलब ये है, अच्छा उसने उसको भड़का दिया होगा, अच्छा, ये सब जुआ है। अब क्या करोगे? आपको समझ आ रही है? तो स्पेकुलेशन जो है वो जुआ है इन वेरी हाईएस्ट सेंस। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि नो गैम्बलिंग मीन्स कि कम से कम ये वाला जुआ मत खेलो, ठीक है। अब जैसे स्टॉक मार्केट में लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग एक तरह से जुआ है, लेकिन चांसेस देखो आपके प्रॉफिट के कितने चांसेस हैं, है ना। अब जैसे बैंक में आपने पैसा रखा हुआ है, मान लो फिक्स डिपॉजिट कराया हुआ है, उसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अब वो तो कहीं उसका, लेकिन एक तरह से वो भी जुआ है, क्योंकि बैंक फेल हो गया तो क्या करोगे? समझ रहे हैं? तो ये जो है बड़ी मतलब हाईएस्ट वो है। तो इसीलिए जो लोग संत महात्मा होते हैं वो कहाँ इन चक्रों में पड़ते हैं। लेकिन अब हम गृहस्थ हैं, ये हैं, तो जो हमारे कैलकुलेटेड रिस्क हैं वो तो लेना ही है ना। इतने बड़े रिस्क मत लो। ट्रेड करना है स्टॉक में, जैसे अगर ट्रेड करना है और आपको लग रहा है कि हाँ इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है तो करेंगे, ट्रेडिंग होगी एक तरह से। माल भी तो जैसे कई लोग जो हैं माल भर लेते हैं कि हाँ जी महंगा हो जाएगा, वो महंगा नहीं होता, तभी भी तो नुकसान होता है। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? आपका? मैं ये पूछ रही थी, मतलब आजकल का जैसा एनवायरनमेंट है, मतलब लोग जो काम करते हैं उससे खुश नहीं है, तो मतलब आसपास सारे लोग इतने डिफरेंट हैं, इसमें खुद को कैसे खुश रख सकते हैं, खुद को कैसे ढूंढ सकते हैं, मतलब अपने लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम खुद को खुश रख सकें? चैंटिंग करो, जप करो। आप करते हो जप? हाँ, कितनी माला करते हो? एक माला ले रखे, तुलसी वाली सुबह सुबह उठ के नहा के पढ़ने से पहले। एक माले से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा करो। हम लोग 16 माला करते हैं रोज। ये देखो, ये काउंटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 माला करते हैं। तो आप कुछ तो करो, एक माला तो बहुत कम है। 4-5 माला कुछ करो, ध्यान से करो, क्योंकि भगवान के नाम और भगवान एक ही वस्तु है, फर्क नहीं है, एक ही वस्तु है। जब आप भगवान के नाम ध्यान पूर्वक कर रहे हो, उनको सुन रहे हो, तो भगवान का ही संग कर रहे हो आप भगवान का संग कर रहे हो। तो भगवान का संग करने से सब कुछ मिलेगा। आप भगवान के पास तो सब कुछ, षडैश्वर्य हैं। भगवान सबसे ज़्यादा धनी है, भगवान सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, भगवान सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, भगवान सबसे ज़्यादा बलशाली है, भगवान सबसे ज़्यादा यशस्वी हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, और सबसे ज़्यादा बैरागी भी हैं, किसी चीज़ से अटैच नहीं है। ये सारे गुण आप में आने शुरू हो जाएंगे। और चाहिए कि आप, अगर आप मान लो सबसे ज़्यादा धनी हो जाओ तो फिर भी काम करोगे? तो काम करोगे। सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो जाओ तो फिर क्या चिंता है? फिर लड़कों की लाइन लग जाएगी। फिर थोड़ा हमें कोई चिंता है कि हमारे से शादी कौन करेगा, कैसे होगी, वो ऐसे होगी। लाइन लगी रहेगी, हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम स्वयंवर करेंगे, जैसे सीता महारानी ने स्वयंवर किया। सीता महारानी ने हार डाला ना राम को, फिर हम हार डालेंगे। तो सारे गुण अगर हमारे में आ जाएंगे, यही तो है सबसे ऐश्वर्य, यही तो है। तो भगवान का संग करने से सारे गुण आएंगे, गारंटीड, सब में आते हैं। लेकिन हम संग नहीं करते। जैसे एक माला हम सोचते हैं कि बहुत है एक माला, ठीक है, कुछ ना करने से तो बहुत है।
लेकिन आगे बढ़ो, फिर 2 करो, धीरे धीरे 2 करो, धीरे धीरे धीरे, और फिर 3 करो। बढ़ानी है, 16 माला तक आना है, धीरे 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 करके खुश हो जाएंगे फिर। ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे सब जगह बरसात है, बरसात का मौसम है, सब जगह बरसात है, तो आप बचने का तरीका है कि आप छाता ले लो, आप छाता ले लो, और क्या करोगे? सब जगह बरसात है, तो अपने आप को बचाने के लिए छाता ले लो। तो भगवान का नाम जो है ये कलयुग में छाते जैसा है। आप जब इसका नाम लोगे, इस नाम का आश्रय लोगे, सब जगह डिप्रेशन होते हुए भी आपको नहीं असर करेगा, जैसे सब जगह बरसात होते हुए आपको गीला नहीं करेगी बरसात। अब पूछो क्या पूछ रहे हो? ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि सवाल पूछने में और बहस करने में क्या फ़र्क होता है? मतलब जैसे अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि मास्क नहीं खाना चाहिए, आपने कहा कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे तो नहीं चलेगा, पर मेरे दिमाग में आया कि जापान में लोग 100 साल जीते हैं, चिकन खाते हैं, तो क्या मुझे वो बोलना चाहिए था? जैसे आपने कहा शेयर नहीं बोलना चाहिए, ये बहस नहीं है। बहस ये होती है कि फिर जुए वाली बात आएगी, रिस्क है, इस हिसाब से तो यूपीएससी में भी 10 लाख में से 500 का सिलेक्शन होता है तो जो क्या वो पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, किस लेवल तक पूछना चाहिए? मतलब एक लेवल के बाद तो चुप होना ही पड़ेगा। तो भाई अगर मैं पूछूं तो भी गलत है कि भाई मैं कोई बात मान ही नहीं रहा, हर बात पे अपना वो पॉइंट रख रहा हूँ, काट रहा हूँ बात को। अगर मैं नहीं पूछूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं क्लैरिफाई नहीं कर रहा हूँ। तो वो कौन सी लाइन है जहाँ पे अब और मत पूछो, अगर तुम्हें फिर भी डाउट है तुम मत पूछो, क्योंकि हो सकता है जब आप ऐसे पब्लिक में बैठे हो ना, तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ना, तो उसमें ध्यान रखना है कि सारा टाइम मैं ही नहीं खा जाऊँ, है ना। अगर आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप अलग से कितना मर्जी टाइम लो, टाइम लगता है ना। अब मतलब जैसे अर्जुन भी तो पूछ रहे हैं, भगवान ने उनको जवाब दिया, अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे। सारे ग्रंथ हमारे सारे जो है क्वेश्चन आंसर्स ही हैं, क्वेश्चन आंसर कोई ख़राब नहीं है। लेकिन जब आप इस तरह से पब्लिक में बैठे हुए एक से हमारा वार्तालाप शुरू हो गया, तो फिर बाकी लोग तो बैठे ही रह जाएंगे ना, उनका तो इंटरेस्ट नहीं है। आप अलग से पूछो, बात करो, लेकिन 1-2 बार जो कर सकते हैं कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि जापान में लोग खाते हैं, मीट खाते हैं, तो उसका आंसर है, उसका आंसर क्या है कि जीवन का एम क्या है? जीवन का एम ज़्यादा जीना है, तो पेड़ हज़ारों साल जीते हैं, तो पेड़ बन जाओ। फिर जापान में जापानी बनने की जरूरत है, पेड़ बन जाओ एक, उसमें भी तो आत्मा है, वो भी जी रहा है हज़ारों साल, 100 साल के हज़ारों साल जीते हैं, पेड़ ऐसे भी हैं 500 साल 1000 साल जीते हैं। तो मनुष्य की क्या जरूरत है, पेड़ बन जाओ। जब तक आप ये नहीं समझोगे मैं एक जीवात्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा का ये विषय है, तब तक समझ नहीं आएंगी बातें। आप एक जीवात्मा हो, शरीर नहीं हो, शरीर में फंस गए हो आप, ये पकड़ना है पॉइंट। वो तो एक पॉइंट है कि आप शरीर के लिए भी खराब है वो, और वो अगर मांस खाते हैं और जीते हैं, वो एक अलग बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ जीना ही थोड़ा है हमें, क्या कर रहे हैं, जी के क्या कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने ये आंदोलन चलाया, वो सिर्फ 45 साल जिए थे, सिर्फ 45 साल। वो तो भगवान है खुद, वो तो चाहते तो हज़ारों साल जी सकते थे, उनके लिए क्या है। लेकिन वो उदाहरण प्रकट करना चाहते थे कि ज़्यादा जीना जो है ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे क्वालिटी क्या जिए वो इम्पोर्टेंट है। मनुष्य हैं, मनुष्य की तरह जी रहे हैं या पशु की तरह जी रहे हैं? जापानी पशु की तरह जी रहे हैं या मनुष्य की तरह जी रहे हैं? आप मनुष्य हो और एक पशु जो निर्जीव है और वो आपके लिए बना ही नहीं है खाना, क्यों मार रहे हो उसको? सिंपल, सिंपल लॉजिक। बहुत सारी इतनी सारी चीज़ें हैं, क्यों नहीं वो खा के अपना जीवन जियो। जब आपके लिए, शेर को तो नहीं हम कहते कि घास खाओ, शेर तो खाता है, शेर को मांस दो। नहीं समझ आई बात? हाँ, मतलब मेरा पॉइंट ये नहीं था कि मांस खाना, मेरा पॉइंट ये था कि भैंस करनी चाहिए नहीं। मेरे पास आंसर मिल गया कि अलग से पूछना। हाँ, अगर ज़्यादा लंबा है तो यस, वेरी गुड। ज़्यादा लंबा है तो अलग से पूछना चाहिए, ये बहस नहीं है। अगर आप समझना चाहते हो कुछ, और अगर आप समझाना चाहते हो
या आप सिर्फ कोई पॉइंट जीतना चाहते हो, जैसे डिबेट जीतना चाहते हो, तो वो नहीं है, वो ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये डिबेट नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे तो हम लोग जो हैं, जो हमने कुछ जीवन में अच्छा पाया है वो शेयर करना चाहते हैं आपसे, बस। आपको अगर समझ आता है तो आप लो, नहीं समझ आता तो भी ठीक है, आपके ऊपर है, क्योंकि हम कोई फोर्स थोड़ा कर सकते हैं आपके ऊपर। हमने जो अपने जीवन में, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैंने MBBS किया हुआ है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से, है ना। आप जानते होंगे दिल्ली में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, बहुत आसानी से सीट नहीं मिलती वहाँ पे, है ना। बहुत मेहनत करके मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया, फिर मैंने पढ़ाई की, फिर मैं डॉक्टर बना। डॉक्टर बनने के बाद मैंने प्रैक्टिस की 10 साल, फिर मैंने इसमें फुल टाइम ज्वाइन किया 92 में। आप समझ रहे हो, पॉइंट पकड़ रहे हो मेरा? नहीं, क्यों बता रहा हूँ मैं ये बात, है क्यों बता रहा हूँ ये वाली बात? क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा अच्छा लगा है ना। तो वो जो हमें अच्छी लगी, जो जिसके कारण हमने ये पचड़ों में नहीं पड़े हम, जिसके कारण मैं अभी 65 इयर्स का क्रॉस कर चुका हूँ, वो मेरे साथ के लोग सारे रिटायर्ड होके डिप्रेशन में इधर उधर पड़े हुए हैं। क्या करें अब, क्या करें, समझ रहे हैं ना। तो हम शेयर करना चाहते हैं आपसे अपनी जो खुशी हमें मिली है, जो आनंद मिला है, जो अच्छी, जो उनसे शेयर करना चाहते हैं। आपको अगर अच्छी लगती है तो लो, नहीं लगती तो हम आपसे कुछ ले तो नहीं रहे, हम आपको डंडा मार के भी नहीं कह रहे कि आपको लेना ही पड़ेगा। क्यों, आपकी इच्छा है। तो इसलिए बहस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मतलब बहस इससे करें कि हमने कुछ सीखना है, ना कि डिबेट जीतनी है। डिबेट जीतने के लिए थोड़ा हम बैठे हैं यहाँ, ये डिबेट थोड़ा। और ये कॉलेज में जैसे डिबेट्स होती थी, ही इज़ इन एंड ही इज़ ऑफ, मतलब ये इनके फेवर में है और ये फेवर में नहीं है, अब डिबेट करो। वो थोड़ा डिबेट हो रही है, नहीं समझ रहे। थैंक यू। ओके, तो अब तो लगता है समय हो गया माता जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ करिएगा, हमारा कोई वो आशय नहीं है। हमारा आशय सिर्फ आप लोगों को देने का है कुछ, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का हम लोग धन्यवाद किस प्रकार से करेंगे? एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम